नमस्कार दोस्तों। दलित राजनीति में अचानक तेज हुआ मुकाबला। मायावती की पकड़ बरकरार या चंद्रशेखर आजाद की रफ्तार भारी। हर खबर सीधी और असरदार, हर मोड़ पर बदलता समीकरण। लेकिन सबसे अहम बात आपको बीच में नहीं, पूरी वीडियो देखने पर ही समझ आएगी। लाइक करो, कमेंट में बताओ आप कहां से देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर करो। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। दलित राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा है वह यही है कि अनुभव भारी पड़ेगा या नई ऊर्जा बाजी मार जाएगी। मायावती का लंबे समय से बना संगठन और स्थिर वोट बैंक उन्हें आज भी मजबूत स्थिति में बनाए हुए है। उनकी राजनीति की खास बात यह रही है कि उन्होंने हमेशा एक तय रणनीति और अनुशासन के साथ काम किया है, जिससे उनका आधार लंबे समय तक कायम रहा। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में सामने आए हैं, जो खासकर युवाओं और नए मतदाताओं के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी लगातार सक्रियता और सीधे लोगों के बीच पहुंचने की शैली उन्हें अलग बनाती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुकाबला केवल वर्तमान स्थिति का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला भी हो सकता है। यानी यह सिर्फ मुकाबला नहीं, अनुभव बनाम नई ताकत की सबसे बड़ी भिड़ंत है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। जमीनी स्तर पर तेजी से बदलते हालात इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। मायावती का पारंपरिक समर्थन अब भी मजबूत है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नए वर्गों को जोड़ने में तेजी दिखा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई इलाकों में युवा वर्ग की सोच बदलती नजर आ रही है, जो इस मुकाबले में बड़ा फैक्टर बन सकती है। यही कारण है कि आजाद की सक्रियता को भविष्य की राजनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। इस पूरी स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि अब मुकाबला केवल पुराने आधार पर नहीं, बल्कि नए समर्थन को जोड़ने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। यानी यह सिर्फ वोट नहीं, नई सोच और पुराने आधार के बीच की सीधी लड़ाई है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। रणनीति के स्तर पर दोनों नेताओं के बीच का अंतर अब और स्पष्ट होता जा रहा है। मायावती जहां योजनाबद्ध और नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद तेज और आक्रामक अंदाज में लगातार सक्रिय रहते हैं। यह अंतर इस मुकाबले को और ज्यादा रोचक बनाता है, क्योंकि दोनों की कार्यशैली बिल्कुल अलग है। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार वही नेता आगे निकल सकता है, जो समय के अनुसार अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव कर पाएगा। यानी यह सिर्फ रणनीति नहीं, दो अलग अलग सोच का टकराव है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। गठबंधन की राजनीति इस पूरे खेल को किसी भी समय बदल सकती है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों के लिए सही समय पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होगा। अगर कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो यह सीधे तौर पर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में इस दिशा में हलचल और बढ़ सकती है, जिससे पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी यह सिर्फ मुकाबला नहीं, गठबंधन का निर्णायक खेल है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस लड़ाई में आगे कौन निकल सकता है? मायावती का अनुभव और मजबूत आधार उन्हें स्थिर बनाता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की तेजी और बढ़ती लोकप्रियता उन्हें लगातार चुनौती दे रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ है और आने वाले समय में इसमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और सबसे अहम बात, इस पूरी लड़ाई का फैसला आखिरी समय में भी पलट सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी और सबसे अहम खबर की ओर। दलित राजनीति के इस बदलते खेल में अब एक और बड़ा संकेत सामने आ रहा है, जिसने पूरे मुकाबले को और ज्यादा तेज कर दिया है। मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों की गतिविधियां अब पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि मुकाबला अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीतियों को और तेज कर सकते हैं। खासकर जमीनी स्तर पर पहुंच और लोगों से सीधे जुड़ाव इस बार सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि जो नेता लोगों के बीच ज्यादा प्रभाव छोड़ पाएगा, वही आगे निकल सकता है। और सबसे अहम बात, अब यह लड़ाई केवल नाम की नहीं, असर और पहुंच की बन चुकी है।